हो गया सर। सर मतलब हो वी गया? मीन से हमारे पास एवरेज एरर आ जाता है, तो फिर हाँ उसी डेल्टा, रेंज में आना चाहिए। हाँ उसी रेंज में आना चाहिए। सर लेकिन V2 तो 10.02 आया। क्या आया 10.02? हाँ तो मतलब इसलिए तो मैंने लिखा मोस्ट लाइकली टू अगर, ऐसा जरूरी नहीं है नहीं, कि मोस्ट उसी लाइकली वही है ना, होगा, ऐसा नहीं है कि वही होना है। वही होना है एग्जैक्टली, मोस्ट लाइकली है वो। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा वी मीन। सर ये नोट्स भेज बाय दो। 10 हाँ ये पूरा मैं डिवाइडेड नोट्स भेज दे रहा हूँ। तो ये था 0.012 0 पॉइंट, सर एक ही 0.012। हाँ हाँ 0.012। हो गया, आगे चलते हैं। हो गया। 0.012 बाई 10, 0.012 बाई 10, तो ये आ गया 0.0012। और परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा वी मीन अपॉन वी मीन 0.12%। 0.12%। ओके 0.012 अपॉन 10 into 100, that is 0.12%। सर हो गया। हाँ तुम लोग का आज का क्लास यहाँ पे खत्म होगा। तुम लोग को कहाँ तक रीड करना है? पेज नंबर 10 तक, सेक्शन अप टू सेक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के पहले तक पढ़ना है। अभी बाकी यार चैप्टर में अच्छा खासा 2 क्लास और लगेगा मिनिमम। सर ये रिलेटिव एरर परसेंटेज पेज 25 तक ना? फायदा क्या हो गया इसका? वो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, उसके पहले तक। सर ये वर्नियर कैलिपर्स के मतलब प्रैक्टिकल्स भी होते हैं ना वहाँ पे? हाँ 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 प्रैक्टिकल्स होंगे। हाँ पेज 20। ठीक है, तुम लोग की बुक में जो पेज है वो, मतलब मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें पेज नंबर 10 है। सर वो झील का बुकलेट का? नहीं 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 एनसीईआरटी का, मैंने तुम लोग को अच्छा। लास्ट मंडे को शेयर किया था ना पीडीएफ एनसीईआरटी का। हाँ हाँ। उसमें क्वेश्चंस भी कर लेना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ तक रीड कर लेना। ओके सर Yes, sir. सर अभी आपको पता है ना क्या टाइम है? नूतन कैमरा ऑन है। हाँ क्या क्या टाइम है? सर आपको भी पता रिज्यूम करना पड़ेगा। ओके ओके, मान लो मेरे पास ऐसा क्वेश्चन गिवन है कि x यूनियन y इज 60, ठीक है। देन आई हैव बीन गिवन दैट x has 13 cell elements, y has let's say 35 elements. So find x intersection y. 12 elements। 12 elements। 12 elements कैसे निकाला? वही देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला था, x यूनियन y इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ x यूनियन y को, तो x इंटरसेक्शन y कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इंटरसेक्शन y, दिस विल बी 37 प्लस 35 माइनस 60, तो वो कितना हो जाएगा? 72 माइनस 60, तो 12 हो गया। ठीक है, अगर इसको वेन डायग्राम से बनाओगे तो वेन डायग्राम से कैसे बनाओगे? देखो वेन डायग्राम बनाते वक्त ध्यान देना, यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन नहीं पता है, x लिखा आपने, y लिखा, आपको पता है कि टोटल 37 एलिमेंट्स हैं x में, तो 37 एलिमेंट्स हैं, तो और यहाँ पे टोटल 35 एलिमेंट्स हैं, बट टोटल एलिमेंट्स आर 60। तो अब देखो वेन डायग्राम से यहाँ पे फंस जाओगे, कैसे करोगे? टोटल एलिमेंट 60 रखने हैं, तो माइंड में आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो कि अगर यहाँ पे 12 हो गया तो यहाँ पे 25 हो जाएंगे,
एंड यहाँ पे 23 हो जाएंगे। बट देखो टोटल सम 60 आना चाहिए। x के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 37 आ रहे हैं, y के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 35 आ रहे हैं। बट अगेन ये चीज़ आपको कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला जो पूछ रहा था ना कि वेन डायग्राम से सर क्वेश्चन ज़्यादा ईजी हो जाता है, तो वेन डायग्राम से नो डाउट क्वेश्चन ज़्यादा ईजी हो जाता है, बट वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको ये कैलकुलेशन ऑलरेडी दिमाग में करनी पड़ती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, ठीक है। आप देखो एक क्वेश्चन है, नोट करो। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो ये एक्सरसाइज का है ना? हाँ, एक्सरसाइज का है। ऑफ दीज 20 टीचर्स 12 टीच मैथमेटिक्स। 12 टीचर्स मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। 4 टीचर्स बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स। 4 टीचर्स बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो फाइंड हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स। नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ फिजिक्स बताने हैं। 4 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको वेन डायग्राम से कर सकते हो बहुत इजीली। मैथ्स और फिजिक्स है, आपको पता है 4 टीचर्स ऐसे जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। 4 यहाँ लिख लिया। मैथ्स के कितने टीचर्स हैं? 12 टीचर्स हैं। 12 में से 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे काउंट कर चुके हो, 8 आया। और टोटल टीचर्स कितने थे? 12 होने चाहिए ना? 12 होना चाहिए। तो 12 ही होगा। नहीं, बट 12 में से 4 उधर काउंट कर दिए। हाँ हाँ हाँ, नंबर ऑफ लेकिन टीचर्स हु टीच total- फिजिक्स। ओनली फिजिक्स पूछा है कि भाई सर ओनली फिजिक्स पूछा है कि दोनों मिला? नहीं, देखो दोनों मिला के पूछे, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 8 लिख दिया क्योंकि टोटल टीचर्स 20 थे, ठीक है। अब देखो टोटल फिजिक्स के टीचर्स पूछा है, तो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स, तो 12 टीचर्स ऐसे हो गए जो फिजिक्स पूछा। अगर फिजिक्स ओनली पूछता तो कितने टीचर्स हो जाते? 8 हो जाते। फिजिक्स ओनली का मतलब क्या हो गया? P - M, जो A - B कर रहे थे। तो सर जो फिजिक्स के जो टीचर्स हैं वो इंक्लूडेड थे मैथ में? कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं तो फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ाते हैं। नहीं मतलब वो, हाँ वो तो ठीक है, बट 12 मैथ का लिखा है, 4 टीचर्स अलग से मैथ। हाँ, यहाँ 12 टीचर, यहाँ ओनली नहीं लिखा है ना। अगर ओनली मैथ्स लिखता हाँ, ओके फिर अलग हो जाता वो, ठीक है। समझ में? यही छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान दोगे। तो इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, इसको नॉर्मली भी कर सकते हो। क्वेश्चन एक और बार बता दो ना। हाँ देखो, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो टोटल 20 टीचर्स थे, ठीक है। सबसे पहले हम ये इंटरसेक्शन वाली जो चीज़ है ना, ये खोज रहे तो मेरे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि इंटरसेक्शन वाला चीज़ नहीं मिल रहा था, तो प्रॉब्लम हो रही थी वेन डायग्राम बनाने में। बट जब इंटरसेक्शन मिल गया, इंटरसेक्शन कितना है? 4 टीचर्स है जो दोनों पढ़ाते हैं मैथ्स एंड फिजिक्स, तो उनको 4 यहाँ पे लिख लिया। अब क्वेश्चन में गिवन था कि 12 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं। 12 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, तो 4 टीचर्स तो यहाँ हमने ऑलरेडी काउंट कर लिए। कितने टीचर्स बचे? 8 टीचर्स ऐसे बचे जो मैथ्स पढ़ाते होंगे, सिर्फ मैथ्स पढ़ाते होंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ये तो मतलब ये समझ आ गया, क्वेश्चन पता नहीं था वो, कुछ मतलब दरवाजा खोलने गया सर। और में अच्छा। यूनियन लेते हैं ना? हाँ, और नहीं, हाँ और में मतलब यूनियन हो गया, और मतलब यूनियन हो गया, एंड मतलब इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब तुमको यूनियन भी दिया हुआ है, तो यूनियन दिया हुआ है मतलब टोटल 20 टीचर्स दिए हुए हैं। 20 में से यहाँ 12 टीचर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो कितने बचे? 8 टीचर्स बचे। 8 को फिजिक्स में डाल दोगे तो फिजिक्स के टीचर्स कितने हो गए? 12 हो गए। ओनली फिजिक्स के टीचर्स कितने हो गए? 8 हो गए। मैथ्स के कितने टीचर्स हो गए? 12 हो गए। ओनली मैथ्स के कितने टीचर्स हो गए? 8 हो गए। क्वेश्चन क्लियर हो गया? सर। लेकिन टोटल में तो 20 टीचर्स बोले हैं। हाँ, तो टोटल 24 है ना बेटा। 8 + 4 12 + 8 20। अच्छा, मैं मतलब फिजिक्स और मैथ्स दोनों टोटल करके कर रहा हूँ। हाँ, तो नंबर ऑफ M यूनियन P कितने हो गए? 20 है ना। उसमें नंबर ऑफ मैथ्स प्लस नंबर ऑफ 4 2 बार ले रहा था। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, नहीं ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पिछले वाले में करा दिया। उमेश। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो कि इन अ ग्रुप ऑफ, थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है यार अभी वो 5 मिनट्स के अंदर सही हो जाएगा। एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा वॉल्यूम लो कर लेता हूँ अपना। हाँ, तो अभी व्हाट आई वाज सेइंग इज कि एक सेकंड।
In a group of 65 people, 40 like cricket. In a group of 65 people, 40 like cricket. 40 को क्रिकेट खेलना पसंद है. 10 like both cricket and tennis. 10 like both cricket and tennis. अब आपको बताना है कि ओनली टेनिस एंड ओनली क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है. In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like cricket and tennis. सर 15 को सर टेनिस ओनली पसंद है सर क्रिकेट तो 40 दिया हुआ है, ओनली और ओनली क्रिकेट 40 और ओनली 15 टेनिस 15 देखो क्रिकेट और टेनिस दो डायग्राम बनाओगे. सर ओनली क्रिकेट दे रखा है कि क्रिकेट दे रखा है? क्वेश्चन पूछा है ओनली टेनिस नहीं, ये क्रिकेट दे रखा है. वो नहीं तो क्रिकेट question- दे रखा है, हाँ क्रिकेट दे रखा है. तो सर वो 30 हो गया ओनली क्रिकेट. सर ओनली टेनिस 25 होगा. हाँ देखो यहाँ 10 आ गया. ठीक है, 40 को क्रिकेट हाँ, पसंद only था tennis 20. तो यहाँ 30 हो गया. और बचे हुए कितने हैं? और यहाँ 10 है, बचे हुए कितने? 25 हो गए ना, 15 हो गए. 25 होगा सर. 25 हो गए ना. हाँ 25 25 हो गए. तो देखो ओनली क्रिकेट कितना हो गया? 30. ओनली टेनिस कितना हो गया? 25. ठीक है, टेनिस वाले कितने हो गए टोटल? टेनिस 35. टोटल टेनिस 35. ये सारे क्वेश्चन सब आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो. एक 3 वाला भी कर लो. ओके एक कॉलेज में अवार्ड सेरेमनी थी. ठीक है, क्वेश्चन मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, आप लोग डेटा नोट कर लो. एक कॉलेज में अवार्ड सेरेमनी थी. ठीक है, अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 in basketball, 15 medals in basketball, 20 medals in cricket, 20 medals in cricket. Okay. If these medals went to a total of 58 men, ये सारे मेडल्स मिला करके टोटल 58 लोगों को मेडल्स मिले, 58 पीपल को मेडल मिला. ठीक है, 58 मेंस को मेडल मिला. And only 3 men got medals in all 3 sports, and 3 men got medals in football plus cricket plus basketball. ऐसा. ठीक है. How many received? 58 men मतलब ये सारे मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए 58 men में. अच्छा ठीक है, 58 men received all these medals. एक बार फिर से बोला ना क्वेश्चन, मैं डिस्कनेक्ट हो गया. क्वेश्चन में इट इज सेइंग दैट एक कॉलेज में अवार्ड सेरेमनी थी. ठीक है, तो 38 मेडल्स फुटबॉल प्लेयर्स को मिले, 38 मेडल्स फुटबॉल के लिए मिले, 15 मेडल बास्केटबॉल के लिए मिले एंड 20 मेडल्स क्रिकेट के लिए मिले. 20 मेडल्स फॉर क्रिकेट. ऑल टुगेदर 58 मेडल्स, 58 पर्सन्स को मेडल्स मिले. 58 men received these medals. ठीक है, और 3 ऐसे मेडल्स थे, 3 ऐसे पर्सन्स थे, 3 ऐसे मेन थे जिनको तीनों के लिए मिला, फुटबॉल के लिए भी, क्रिकेट के लिए भी, बास्केटबॉल के लिए भी. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? पूछा क्या है? एक सेकंड. हाँ, पूछा ये है कि हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स. हाउ मेनी received medals in exactly 2 of 3 sports. क्वेश्चन क्लियर हो गया? प्रतीक्षा, ये तुमने क्या निकाल के भेज दिया है? क्वेश्चन तो मैंने अभी पूछा है. सर 12. नहीं, 12 नहीं आंसर. Chetal 38 is wrong answer. सर 18. 18 is the correct answer. सर पूरा फॉर्मूला पेज था. Yes, Vivan, we will be starting the new chapter today. From Venn diagram से भी कर सकते हो.
सर वेन डायग्राम अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, फॉर्मूला डायरेक्टली वैल्यू पुट करके हाँ आ रहा सर। है। फॉर्मूले से डायरेक्टली आंसर आ रहा है। देखो फॉर्मूले से डायरेक्टली 18 आ रहा होगा, फॉर्मूला सब लोग अप्लाई करो, हाँ ए सर, यूनियन बी फॉर्मूले यूनियन से सी वाला। 18 वेन आया। डायग्राम मतलब इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ वेन डायग्राम में समझाता हूँ। वेन डायग्राम में एक्चुअली जब इंटरसेक्शन नहीं दिया रहता ना, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी। फॉर्मूले से डायरेक्टली आ गया ना सबका? वेन डायग्राम सर कैसे 18 बनाओगे? है। देखो हाँ वेन डायग्राम उससे 18 आंसर है। ठीक है, फॉर्मूले से आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी, ये आपको 58 गिवन है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, वो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये कितना गिवन है? 58 इज इक्वल्स टू दिस इज गिवन एज 38 प्लस 15 प्लस 20। ठीक है, अभी मुझे बताओ कि हाँ ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, सर एग्जैक्टली दे रखा है ना इसको प्लस ये कितना दिया हुआ है? 3 3 दिया हुआ है सर। 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करो 3, तो कितना आ जाएगा? और ये वाली वैल्यूज कितनी आ सर जाएंगी? हाँ एक्चुअली हम एग्जैक्टली टू पूछा है, तो हमें आखिर में फिर इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। राइट, करेक्ट, मैं बता रहा हूँ अभी वो पॉइंट। ठीक है, मतलब 18 इज ओके, ये आंसर आ गया है। एग्जैक्टली 2 पूछा वो है तो एग्जैक्टली नहीं है, वो हाँ, एटलीस्ट 2 है। ये एटलीस्ट 2 है। ठीक है, तो सही बोल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से आपको 18 मिल गया, इस x की वैल्यू 18 मिल गई, ये जो पूरा सम है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था कि इसमें देखो क्या होता है। जब मैं समझा रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब आपको नंबर ऑफ f इंटरसेक्शन c प्लस नंबर ऑफ f इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन f, इसकी वैल्यू 18 मिल गई। ये सबके फॉर्मूले से आ गई होगी x की वैल्यू। सी रहेगा सर। ठीक है, अब देखो क्या हो गया। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि याद है, यहाँ पे मैंने जब वेन डायग्राम से समझाया था तो मैंने बताया था कि ये जो रीजन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला, ये 3 बार ऐड हो रहा है, इसमें इसमें और इसमें, एंड 3 बार माइनस हो रहा है यहाँ पे। और इस वापस से उसको ऐड करने के लिए मैंने ये किया, बट यहाँ पे जब ये ऐड हो रहा है तो हमने उसको माइनस तो किया नहीं इसमें से। अभी फिर से समझाता हूँ, जिसको समझ में आ गया दैट इज वेरी गुड। ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है, लेट्स से दिस इज डी ई एफ जी, तो अगर मैं एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालूं तो ये क्या हो गया? डी प्लस सी, ये क्या हो गया? एफ सी और बी, ऐसा है। ठीक है, एफ इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? ई प्लस जी, एंड एफ बी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया? बी इंटरसेक्शन सी, ये ई प्लस एफ। तो देखो मुझे चाहिए कितना था? डी प्लस जी प्लस एफ चाहिए था, और मैंने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है वो ई 3 बार ऐड भी किया हुआ है। और ई क्या है? तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन है। इसकी वैल्यू आपको 3 टाइम्स ऑफ ई, इसकी वैल्यू आपको 18 आई है। और ई क्या था? ई की वैल्यू गिवन है आपको 3, तो 3 थ्राइस ऑफ 3 माइनस एक्चुअल करेंगे। आंसर 9 है। हाँ, एक्चुअल आंसर इज 18 माइनस 3 इंटू 3, दैट इज 9। क्लियर हुआ ये पॉइंट? सर नहीं, हमने ई कहाँ से ले लिया हाँ, बीच सर। में? ई तो तीनों का इंटरसेक्शन है ना। अच्छा, आपने मतलब उसको इस रीजन में इंक्लूड कर लिया? हाँ, रीजन से डिनोट किया मैंने, अल्फाबेट से डिनोट किया। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि क्यों 9 आएगा। अब देखो जहाँ पे 3 क्यों है समझा नहीं प्लीज। देखो थ्राइस 3 बार ई ऐड हुआ ना, 1 2 3, तो डी प्लस जी प्लस एफ प्लस थ्राइस ऑफ ई। एफ इंटरसेक्शन सी क्या है? डी प्लस ई, तो 3 बार ई आ रहा है ना, तो थ्राइस ऑफ माइनस हो जाएगा। हमने तो फॉर्मूले में उसको सब्ट्रैक्ट किया था ना। हाँ, मतलब यहाँ पे मतलब ये तो आपने x निकाल दिया,
ठीक है, तो ये एटलीस्ट टू स्पोर्ट्स वाला हो गया कि एटलीस्ट टू स्पोर्ट्स में आना है तो ठीक है इतना आ जाएगा। बट अगर एग्जैक्टली चाहिए आपको, एग्जैक्टली वाले में आप ये इंटरसेक्शन वाला माइनस कर दोगे ना, बिकॉज ये इसका ये मतलब हो गया कि इसने फुटबॉल और क्रिकेट में तो जीता ही है, प्लस बास्केटबॉल में भी जीत गया। सर तो ये एटलीस्ट वाले में at भी least- हम 2e सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ 2e सब्सट्रैक्ट करोगे उसमें भी। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो वो? एटलीस्ट वाले में भी 2e सब्सट्रैक्ट करोगे। हाँ सर समझा, ये पॉइंट नहीं, समझा। एक दो स्टूडेंट का नहीं, बाकी सबको पूरा यूनियन में समझ में आ रहा है। एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स पूछा होता तो भी हम 2e माइनस करते। क्यों 2e माइनस करते? मतलब 2 बार ये रीजन माइनस करते। सर क्योंकि वो मतलब फुकट का इंक्लूड हो रहा है एक्चुअली। सर क्योंकि हाँ, वो 3 बार आ रहा है तो एक हाँ बार भाई। हमें हमें चाहिए रहेगा ये मतलब। वैल्यू रिक्वायर्ड होती। एटलीस्ट 2 वाले में हमें ये वैल्यू, ये रीजन वैल्यू रिक्वायर्ड होती। वेन डायग्राम से ये चीज समझ में आ रही है? सर तो इस वाले क्वेश्चन में क्या कंडीशन थी? इस वाले क्वेश्चन में एग्जैक्टली 2 ओके, तो मतलब एटलीस्ट मतलब वो 3 में भी जीत सकता है। हाँ एटलीस्ट मतलब 3 में भी जीत सकता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर यहाँ से मैं पूछूं कि वेन डायग्राम वाला दिखा सकते हैं? हाँ वेन डायग्राम वाला दिखा रहा हूँ मैं। इसमें इंटरप्रिटेशन सही करना पड़ेगा जो लैंग्वेज उन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है। हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे ही मतलब ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें फॉर्मूला तो सबको ही अब पता होता है, बस उसका एप्लीकेशन कैसे करना है ना, ये साइड में ये 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इंटरप्रेट कैसे हो रहा है? हाँ क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स में आता है आपके फाइनल पेपर में 11th के। ठीक है, सही तो में? हाँ सर 6 exactly, मार्क्स का इस चैप्टर से भी आता है? हाँ इस चैप्टर से भी आता है। आसान चैप्टर से कई बार आता है। रिलेशन एंड देखो, यूनिट 1 की वेटेज होती है। यूनिट 1 की वेटेज लेट्स से अगर मेरे पास 12 नंबर की है या 15 नंबर की है, तो अकॉर्डिंगली ये आपका स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। मुझे विल्फर्ड का एग्जैक्टली पता नहीं है अभी, बट ठीक है, मैं पैटर्न मंगवा लूंगा। वो आप लोगों को ब्लूप्रिंट मिल जाते हैं कि इस चैप्टर से इतना आएगा, चैप्टर से इतना आएगा। बट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन और एक चैप्टर 6 है, उससे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है तो वेरी हो जाता है, इसमें डेटा वेरी होता है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन 3 वाला, 3 यूनियन वाला, और प्लस एक चैप्टर 6 का, ये दोनों क्वेश्चन में से ऑल्टरनेट 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो 11th चैप्टर में। 6 कौन सा है? अभी पढ़ोगे बाद में, वो सॉल्यूशन ऑफ 2 इनइक्वालिटीज करके, लीनियर वैसा। अच्छा, लीनियर इनइक्वालिटीज। हाँ लीनियर इनइक्वालिटीज, तो उसका आता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबको समझा? ऐसा आपके मिसलेनियस एक्सरसाइजेज में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो पे वहाँ से भी आप देख सकते हो। कौन सा एक्सरसाइज? मिसलेनियस एनसीईआरटी में, जो 10th तक इम्पोर्टेंट नहीं होती थी, अब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्कूल एग्जाम के सर लिए। मतलब वो ऑप्शनल वाली? हाँ ऑप्शनल वाली, अभी वो ऑप्शनल एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के नाम से हो जाएगी एनसीईआरटी अगर ओपन करोगे तो। सर ऑप्शन इम्पोर्टेंट होती थी सर, 10th में भी होती थी। हाँ कुछ चैप्टर्स में होती थी, जैसे ट्राइंगल्स एंड ऑल में होती थी। ये अभी समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन सबको? ठीक है, तो दिस इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर स्कूल एग्जाम्स। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे ना सर, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशन हार्ड नहीं था, ऐसा कुछ नहीं, बस क्वेश्चन समझने में इशू होता है। हाँ इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मिसलेनियस एक्सरसाइज लगा लेना, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। मिसलेनियस सॉल्व एग्जाम्पल्स भी देख लेना। ठीक है, जो इजी सी वाले क्वेश्चन है उसके तो ओरल आंसर निकाल दोगे, जैसे इसके पिछले वाले जो क्वेश्चन थे। सर एक बार डीई की बात से थोड़ा समझा सकते हो? सर किससे बेटा? हाँ सर, आगे वाला पेज। हाँ सर, वो फर्स्ट लाइन के बाद, उसके बाद से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा आया ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे एफ इंटरसेक्शन सी में क्या क्या आ रहा है? रीजन, ये रीजन मार्क किया मैंने अल्फाबेट से, तो डी प्लस ई रीजन आ रहा है। डी रीजन इज दिस रीजन, ई रीजन इज दिस रीजन। एफ इंटरसेक्शन सी में ये दोनों रीजन आ रहा है। हाँ तो सर। डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, अब फिर सिमिलरली सी इंटरसेक्शन बी में ये दोनों रीजन आ रहा है। हाँ सर। और एफ इंटरसेक्शन बी में ये आ रहा है। ठीक है, तो ई कितनी बार ऐड हो गया? 3 बार ऐड हो गया। हाँ सर। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में इट वाज आस्क्ड कि रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स मतलब डी, जी और एफ की वैल्यू पूछी थी। ई का तो मतलब हो गया कि तीनों स्पोर्ट्स में जीता है। हाँ। ठीक है, तो एग्जैक्ट डी, जी और एफ की वैल्यू पूछी थी हमसे, बट सिंस इस रीजन को हमने 3 बार ऐड कर दिया तो 3 बार सब्सट्रैक्ट करना होगा। हाँ हाँ। इस पूरे की वैल्यू 18 आ गई थी। 18 के बाद मैंने साइज ऑफ ई माइनस किया इसमें से,
और ई की वैल्यू क्या थी? ई इज इंटरसेक्शन ऑफ तीनों का इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ था? 3 दिया हुआ था, तो थ्राइस ऑफ 3 माइनस किया मैंने इसमें, 9 माइनस किया, तो डी जी और एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। ओके मेरे तो 18 था ना सर, वो लाइक एटलीस्ट में तो नहीं, एटलीस्ट में 18 नहीं है, एटलीस्ट में कितना आएगा? डी जी एफ प्लस एक ही बार ई आएगा ना। अच्छा तो इसमें से अगर एटलीस्ट पूछता, एग्जैक्टली पूछा है तो डी जी एफ निकाल दिया, एटलीस्ट पूछता तो हम क्या करते? एक ही ई काउंट करते, फिर यहाँ से 2 ई माइनस करते, 12 हो जाता। वो जो बाकी बच्चे 12 आंसर कर रहे थे वो इसी रीजन की वजह से आंसर कर रहे थे। सर। तो 18 कैसे आया था सर? मतलब 18 किस चीज का आंसर है? 18 तो ये है ना, फॉर्मूले से आंसर निकाला आपने। n ऑफ सर वो a मतलब क्या क्या चीज बता रहा है वो? ये बता रहा है d प्लस ई, g प्लस ई, f प्लस ई, मतलब ये इंटरसेक्शन वाले जो ये आते हैं ना, इनका सम आ रहा है वो। आंसर बेटा 9 है। एटलीस्ट वाले का आंसर 12 है, एग्जैक्टली वाले का आंसर 9 है। अच्छा एक और क्वेश्चन करो तुम लोग सेम कॉन्सेप्ट पे। सर मतलब जो हार्डेस्ट क्वेश्चन है वो ऐसी टाइप के होते हैं ना? बस यही है, इस चैप्टर से हार्डेस्ट क्वेश्चन इज दिस वन। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। इन अ ग्रुप ऑफ 60 पीपल, 60 पीपल का ग्रुप है, इन अ ग्रुप ऑफ 60 पीपल, ठीक है, इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर हिंदू। 25 पीपल। सर ये भी आप एक्सरसाइज से ही करा रहे हो ना? हाँ, ये मिसलेनियस की एक्सरसाइज से मैं करा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये सॉल्व एग्जाम्पल नहीं है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर हिंदू, 26 पीपल रीड न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, 26 पीपल रीड न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, हाँ पिछले वाले जैसा ही है आयुष। 9 पीपल रीड बोथ एच एंड आई भी कोई एक न्यूज़पेपर है, इंडिगो बोलो। बहुत फ्री लोग हैं। 9 पीपल रीड बोथ एच एंड आई, ठीक है। उसके बाद 11 पीपल रीड बोथ एच एंड टी, 11 पीपल रीड बोथ एच एंड टी। 8 पीपल रीड बोथ टी एंड आई, 8 पीपल रीड बोथ टी एंड आई। 3 people read all the newspapers, 3 people read सारा न्यूज़पेपर एच एंड सर टी। आई का क्या है? आई इज इंडिगो या कुछ भी बोल दो, ठीक है, एक न्यूज़पेपर है बस, इंडिया टाइम्स या कुछ भी कर लो उसको, ठीक है। सर वो 11 में एच एन टी है या एच एन आई है? एच एंड टी है। आई के लिए मैं एक नीचे भी डैश बना रहा हूँ। टोटल न्यूज़पेपर 3 ही है ना, एच और टी और आई? हाँ, एच एंड टी एंड आई वाले में 3 है, ठीक है। और आपसे अब इसका वेन डायग्राम बन जाएगा इजीली। क्या बेटा? हाँ सर इंटरसेक्शन दिया। 26 पीपल आई रीड करते हैं वो भी दिया है। हाँ वो भी दिया हुआ है, तो देखो इसका इंटरसेक्शन कितना है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो इसका वेन डायग्राम बनाना बहुत आसान है। कैसे बनाओगे? ये लेफ्ट से एच है, ये टी है और ये आई है, तो सबसे पहले सबसे इनर वाले सर्कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 डाल दिया। अब देखो एच और टी में कितना इंटरसेक्शन था? 11 था। एच और टी में कितना इंटरसेक्शन था? 11 था। 11 में से 3 तो ऑलरेडी हमने काउंट कर लिया, तो कितने बचे? 8। सिमिलरली टी और आई का 5 हो जाएगा, टोटल 8 दिया हुआ था, 3 यहाँ काउंट कर चुके हैं तो यहाँ 5 आ गया। और 9 था एच और आई का, तो 9 था अगर एच और आई का 6 हो गया, ठीक है। अब ये एच पढ़ने वाले लोग कितने थे? 25 थे, यहाँ कितने आ चुके हैं? 8 + 6 14, 15 16 17, कितने बचे? एच पढ़ने वाले टोटल लोग 25 थे, ठीक है, 8 बचे यहाँ पे। सिमिलरली टी वाले कितने लोग बचे? 9 बचे, 9 बचे। 8 + 6 + 5 11 + 6 16, 10 बचे, ठीक है। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो, यहाँ सर्किल अलग है। और अब टोटल 60 पीपल थे, तो आई वाले कितने हो गए? देखो काउंट करो यहाँ पे कितने हो गए? 8 + 8 16, 26, 26 + 9, 26 + 9 is 35, 40, 23,
20 है कि 12 है? 20 तो क्वेश्चन में दिया है कि 26 पीपल आई रीड करते हैं, तो 12 होगा। अच्छा सर 40 आया है। 12 आया, हाँ 26 पीपल आई रीड करते हैं, ये भी गिवन है। ठीक है, आई रीड करते हैं 26 पीपल, ये भी गिवन है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12। ठीक है, अब कैसे? ऐसे भी कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो नहीं रीड करते होंगे न्यूज़पेपर, हाँ सर तब ठीक है सर। वो यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। यूनिवर्सल सेट, हाँ ओके। तब ठीक है। यूनिवर्सल वही सेट में। वरना फिर से हाँ, कैलकुलेशन तो अब टोटल कितने लोग होंगे जो नहीं रीड करते हैं कोई न्यूज़पेपर? 60 माइनस पूरा 8 होंगे। 8 होंगे ना? हाँ ठीक है, 8 होंगे। 8 होंगे। 8 ऐसे होंगे जो कोई न्यूज़पेपर नहीं रीड करते। अब तुमसे कुछ भी पूछा हो, वेन डायग्राम एक बार बन गया तो सर पूछ सकते कैसे हो। 8 कैसे होंगे? बेटा काउंट करो कितने आ रहे हैं यहाँ पे। 10, अच्छा ओके 60 में से 20, सब्ट्रैक्ट करना। हाँ, मुझे लगा 60 पूरी में से। कंडीशन हमने सैटिस्फाई कर दी, इसका हम 60 नहीं, ठीक है, ऐसा समझ में आ गया। यूनिवर्सल सेट में जो मैंने 8 लिखा है वो क्यों लिखा है? सर आई में 12 कैसा है वो एक बार बता दो ना। आई का देखो तो दिया नहीं है। 26 नहीं दिया हुआ है। 26 पीपल रीड आए, ठीक है गिवन, फिर उसके बाद ही कंक्लूड किया। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें कुछ भी पूछा हो आप बता सकते हो। जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा था क्या कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। सर 52 8 प्लस 10 प्लस 12 होगा। 8 प्लस 10 प्लस 12 एटलीस्ट वन पेपर तो 52 अभी 52 हो गया ना, एटलीस्ट वन पेपर। हाँ, क्योंकि ये वाले जो लोग हैं वो एटलीस्ट एक पेपर तो पढ़ते ही है ना। ठीक है, उसके बाद तुमसे पूछा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। अब एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर क्या हो गया? सर 30 8 प्लस 10 प्लस 12। ठीक है, एग्जैक्टली 2 पेपर पूछा होता तो कितना हो जाता? 8 + 6 + 5, यही होता ना? हाँ सर। एटलीस्ट 2 पेपर पूछा होता तो कितना होता? 19। 3 भी तो इंक्लूड होना चाहिए ना इसमें। एटलीस्ट, हाँ एटलीस्ट एग्जैक्टली वाले पूछो, अभी एग्जैक्टली पूछ रहा हूँ। एग्जैक्टली 2 पेपर तो 8, 6 और 5 19 हो जाता एटलीस्ट वन में। तो देखो यहाँ एक ही बार 3 ऐड करोगे ना, यही चीज मैं कह रहा था कि यहाँ पे एक ही बार ई ऐड करना है एटलीस्ट वाले में, और हम क्या कर रहे थे 3 बार ऐड कर रहे हैं, इसलिए -2 हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? हाँ सर। जिसको नहीं समझ में आ रहा था तो ये वो था टोटल। लास्ट तो जो एटलीस्ट वाला था ना 52 वाला और एक और जो आपने बोला वो आप समझ सकते। एटलीस्ट वन पेपर, तो देखो ये तो ये वाले जो लोग हैं वो एटलीस्ट एक पेपर तो पढ़ ही रहे हैं ना, हाँ जो सेंटर वाले, तो सबको ऐड कर दो एक साथ। 52 सम आ रहा है, एटलीस्ट वन पेपर। हाँ ओके हाँ हम पहले क्योंकि फॉर्मूला लगा रहे थे हम 3 को 3 बार ले रहे थे। राइट, अब वेन डायग्राम से आप काउंट करना इजी हो जाता है, लेकिन वेन डायग्राम तभी बना पाते हो जब इंटरसेक्शन वाला पॉइंट गिवन हो। यस आयुष, इससे हार्ड नहीं होगा स्कूल में। So can you repeat how you found I as 12? I as 12, I की वैल्यू टोटल 26 गिवन थी। I was given, I didn't see that. हाँ नहीं 26 गिवन थी, मैंने पहले नहीं लिखा था इनिशियली, बाद में लिखा एटलीस्ट 2 जो है वो हाँ? 8 + 6 + 3 + 5 रहेगा ना। एटलीस्ट हाँ 8 + 6 + 3 + 5 आएगा। राइट, करेक्ट। ठीक है, सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो यहाँ से। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो अब एक बार मिसलेनियस एक्सरसाइज प्लस एक्सरसाइज 1.6 जो पेंडिंग थी वो कंप्लीट कर लेना। मैं रिलेशन से स्टार्ट करा रहा हूँ। सर एग्जैक्टली किस दिन है मैथ्स का एग्जाम, कुछ पता है आपको? नहीं यार, अगर तुम लोग को सिलेबस नहीं मिला है तो ऐसा नहीं होगा, मतलब 15 डेज का नोटिस देंगे, हो सकता है फिर वो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में हो। क्योंकि सर अभी तो एडमिशन भी नहीं हुआ है ठीक से हम विल्फ्रेड में। नहीं तो वो 12th का था तो मुझे लगा कि हो सकता है यूनिट टेस्ट आपका भी उसी टाइम पे हो सकता है फिर आपका चेंज हो। सर विल्फ्रेड का टाइम टेबल तो आया है यूनिट टेस्ट का, मतलब सर अपोजी वालों को मिला है। मैंने वो डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया। एडमिशन का फॉर्म वगैरह कब कुछ हो ही नहीं रहा है वो। नहीं 11th में कुछ, हाँ 11th में हो सकता है कि कुछ लेट चल रहा हो, बिकॉज 12th वालों का तो एडमिशन हो चुका था ना, तो 12th वालों का यूनिट टेस्ट का कैलेंडर आया था तो मुझे लगा कि आप लोगों का भी आ गया। सर हमारी क्लासेस भी लेट चालू हुई है, अभी सिलेबस ही इतना नहीं हुआ है। हाँ नहीं अभी तो चालू हुई है पिछले भी। मतलब इतना है, इतना मुझे पता है यार, वो मिल रही है अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे मिल रही है। नहीं ज़ील प्रोवाइड करेगी या फिर विल्फ्रेड? नहीं एनसीईआरटी तो आपको खुद खरीदनी पड़ेगी। अच्छा खुद से खरीदनी पड़ेगी। हाँ एनसीईआरटी कोई नहीं प्रोवाइड करेगा, एनसीईआरटी के
वो तो 100 रुपए की रजत बुक्स होती अपन है, ले आज लो। स्कूल में फ्री नहीं मिलता पढ़ते। है सर, फ्री में मिलता है। हाँ तो ठीक है, देख लेना। चलो मुझे पढ़ाने दो आगे। ठीक है, रिलेशन स्टार्ट करना है मुझे। चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 2। तो रुक जाओ, मैं इसे एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाऊंगा। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज भेजनी है आपको? हाँ भेज दो मुझे, एक काम करो कल शाम तक एवरीवन। ओके ठीक है सर। ठीक है, मिसलेनियस प्लस 1.6, ये दोनों इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये मुझे भेजो। ओके सर सर मेरे फोन में एक्चुअली अभी जगह नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं कोई ऐप भी डाउनलोड नहीं कर सकता। इसमें फोन में जगह नहीं है? हाँ अभी बस कुछ दिन के बाद है सर, थोड़ा चलेगा तो तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब देख लेना अकॉर्डिंगली, अपने ठीक है अकॉर्डिंग सर। एडजस्ट कर लेना, ना कुछ वो नहीं है, लोड नहीं है। बट सर प्लीज मेरा 1.6 और वो लगा लेना, 1.6 एंड मिसलेनियस लगा लेना। ठीक है सर। ठीक है, सर आपने जो मॉड वाला भेजा था ना, तो हम आज रात तक उसको सबमिट कर सकते हैं? हाँ रात तक ही तो बोला था मैंने आज सबमिट करने को ना। सर आपने आपने 5 5 बजे हाँ सर रात तक कर दो ना उसे। सर कल बोला था कि रात तक कर दो सर वो सबमिट। आज हाँ केमिस्ट्री भी सर। करने हैं हाँ कल। वो सर केमिस्ट्री नहीं, कल वैसे भी मैंने है। 15 क्वेश्चंस दिए थे ना, वो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। हाँ हाँ क्वेश्चंस अरे इजी हैं सर, सर, लेकिन कुछ में लेंदी आंसर है। भी गलत लिखा है सर। एक एक करके क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन लगाने के लिए टाइम चाहिए। तो वो 5 मिनट्स में भी हो जाएंगे यार, मतलब ऐसा है कि वो 1 घंटे के अंदर आप पूरा असाइनमेंट कर सकते हो 45 मिनट्स में। सर केसेस वाले जो है बहुत लंबे सर आज जाएंगे। डाउट सेशन है क्या मैथ्स का? आज नहीं है, आज शायद केमिस्ट्री वेंसडे, का। मेरा कल वेंसडे। है। ओके, देखो अब क्या होता है, नेक्स्ट चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसका रिलेशन वाला जो पोर्शन है 10-15 मिनट्स में एक्सटेंड कर दूं तो चलेगा? तो रात तक भेज दिया तो चलेगा चलेगा ना? सर। हाँ ठीक है। ये मैथ्स वाला लेक्चर इसीलिए मैंने लास्ट में एक लेक्चर शिफ्ट करवाया, बिकॉज क्या होता है कि 1 घंटा कम हो जाता है। वो टॉपिक स्टार्ट ना करो, जैसे भी रिलेशन स्टार्ट नहीं करूंगा तो फिर सर 15 आप मिनट वेस्ट हो जाएंगे। थोड़ा सर ज्यादा, मतलब क्योंकि सर हिमांशु आपका सर भी स्कूल का हमेशा ये ज्यादा है ले लेते हैं। नहीं, मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं लूंगा, बस रिलेशन मुझे कंप्लीट कराना है, छोटा सा सर, टॉपिक है। सर हम लोग का हिमांशु क्या, सर तो 2 घंटा ले लेते हैं। हाँ एक एक करके अरे बट पूछो। वो हाँ इसका फिक्स्ड हो गया अभी। कुछ कुछ पूछ रहा था सर, हाँ कर रहा सर था। हम लोग का ये क्या उसको बोलते हैं, आज हम लोग का स्कूल से सर अब एलसी मिल पढ़ाना रहा है चालू करो। तो हम लोग को जाना है। अच्छा जाना है, सिर्फ ठीक है देख पेरेंट्स लेंगे। जा सकते हैं। हाँ नहीं, सबको, हम लोग का सबको जाना है। ठीक है देखते स्कूल हैं से अभी। क्या है? एलसी और वो मार्क्स जो भी है, बोर्ड्स का नॉट सर्टिफिकेट और क्या करना है। विल्फ्रेड में क्या अपने अरे सबके छोड़ो लिए? छोड़ो नहीं छोड़ो नहीं छोड़ो नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, अरे अरे प्लीज स्कूल प्लीज। में, 10th का अपने स्कूल 10th का। वो तो मेरा भी वो टाइम तो वेस्ट कर रहे हो। वो तो मिल गया, हमारे स्कूल में भाई मिल गया रहने वो। दो, वो पर्सनल है, अभी सर की बात सुनो। ओ शांत बैठो। भाई सर को पढ़ाने देखो दो यार, टाइम कम है। मान लो मेरे पास एक सेट है, ठीक है, 1 2 3, एंड मेरे पास एक और सेट है, जैसे 4 और 5 है, 4 और 5 है। ठीक है, अब बेसिकली जब रिलेशन की बात करते हैं, जैसे अभी तक हम इंडिविजुअल सेट्स पे जो भी परफॉर्म करना हो रहा था कर रहे थे। जब रिलेशन की बात करते हैं तो 2 सेट्स के बीच में कैसे रिलेशन डेवलप करते हैं या क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे वो आ जाता है। तो बेसिकली सेट से हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और 2 सेट्स के ऊपर कैसे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं अब वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मेरे पास ये 2 सेट गिवन है, ए एंड बी। अब मान लो मुझे पूछा कि लाइक व्हाट इज, मतलब एक रिलेशन डिफाइन करना होता है पहले, ठीक है, तो एक रिलेशन सेट पहले डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास एक रिलेशन सेट है, रिलेशन सेट को मैंने आर से डिनोट किया, ठीक है, ए कॉमा बी से, ठीक है, वेयर ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, कैपिटल ए का मतलब सेट को डिनोट करते हैं, एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, एंड रिलेशन ऐसा डिफाइंड है कि 4 5 6 कर लेते हैं इसको रिलेशन बनाने के लिए, नीचे 4 5 6 कर लेते हैं। रिलेशन ऐसा डिफाइंड है कि एंड ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 3, बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 3, ऐसा कुछ डिफाइंड है। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हो गया कि एक रिलेशन सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी, जिसके दो एलिमेंट्स होंगे ए एंड बी,
where A will be an element of set A, B will be an element of set B, and B is equals to A plus 3. ऐसा एक रिलेशन है, B is equals to A plus 3, मतलब जो B की वैल्यू आएगी वो A plus 3 आ जाएगी। तो R सेट्स में क्या क्या वैल्यू आएंगी? ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अगर रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म में पूछूं तो क्या आएंगी वैल्यूज? देखो एक तो आएगी ए की वैल्यू अगर मैंने 1 डाली, तो बी की वैल्यू 1 4 4 2,5 3,6 ठीक है। तो ये रिलेशन सेट आ गया मेरे पास। इसमें रिलेशन क्या था? b इज इक्वल टू a प्लस 3। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजों तो फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी नहीं है, मतलब सबका सिग्निफिकेंस है। लाइक अगर यहाँ मैं बोल देता a इज एलिमेंट ऑफ b, b इज एलिमेंट ऑफ a, तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है, एकदम इंटायरली चेंज हो जाता है, समझ रहे हो ना? फिर यहाँ पे पहला b आ जाता है। हाँ, इसके लिए हम लोग को मतलब डेटा दिया रहना चाहिए ना, हम इसमें हाँ, मतलब हमेशा इसमें दिया ऐसा रहेगा। केस होगा कि सारे रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स से 1 से 1 रिलेशन बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको डेटा गिवन होगा। सर ये तो वो सेट बिल्डर फॉर्मेट जैसा ही है। हाँ वैसा ही है, बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, वहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट्स आते थे, यहाँ पे एक रिलेशन आ रहा है और उस रिलेशन के थ्रू हम मैप कर रहे हैं। लाइक हम 1 को 5 के साथ मैप नहीं कर रहे हैं, 1 को 6 के साथ मैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है एक रिलेशन। एक रिलेशन मतलब कि एक मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया, उसके थ्रू मैं एक सेट बनाता हूँ, रिजल्टेंट सेट या जैसे भी बोलना चाहो उसको, किसी अलग अलग सेट से डिनोट कर सकते हो। आर तो मैंने ऐसे ही डिनोट कर लिया था, ठीक है। कोई भी आप एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हो और उसमें वैल्यूज कैसी होती हैं? ऐसी आती हैं। अगर मैंने यही चीज़ b, a लिख दी होती तो देखो चेंज हो जाता। b, a क्या आता आपका? 4,1 5,2 एंड 6,3 ऐसा आता सेट जो आपका आता वो ऐसा आता कुछ, ठीक है। अब जो देखो यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में सेट लिखा था 4,5 b वाला, सर अगर सेम वही रहता तो फिर 3 का क्या करते? नहीं तो फिर क्वेश्चन रिलेशन बनाने के लिए फिर कुछ और होता, रिलेशन बनाने के लिए फिर कुछ और वैल्यू होती। सर ये नया चैप्टर है क्या? फिर वो आता भी नहीं है, मतलब लाइक सेकंड वाला नया चैप्टर 4,1 5,2 ये किसका है? ये चैप्टर नंबर 2 है, रिलेशन एंड फंक्शन, नया चैप्टर है। हाँ आप बताओ क्या पूछ रहे थे? सर अगर 6 नहीं होता तो 3,6 इंक्लूड नहीं होता या रिलेशन? नहीं फिर हम लिखते ही नहीं, क्योंकि वो b का पार्ट ही नहीं होता ना, फिर वो 2,5 तक ही आंसर हो जाता। नहीं मतलब तो रिलेशन तो तभी भी रहेगी ना अगर b की कोई रिलेशन तो यही रहता, b इज इक्वल टू a प्लस 3 ही रहता। मतलब अगर मुझे 1 को 4 के साथ मैप करना है और 2 को 5 के साथ करना है तो रिलेशन तो यही रहता। बट फिर ये तीसरा वाला एलिमेंट नहीं आता r का, ये तीसरा, ये एक एलिमेंट है, ये समझ रहे हो ना सब लोग? दिस इज एन एलिमेंट, दिस इज एन एलिमेंट। 1,4 कलेक्टिवली एक एलिमेंट है या 1 सेपरेट? नहीं, यही मैं बता रहा हूँ कि 1,4 एक एलिमेंट है। ये जो एक ब्रैकेट है ना, छोटा वाला सिंपल ब्रैकेट, दिस इज एन 1 एलिमेंट, दिस इज 1 एलिमेंट। सर और उसका ऑर्डर मैटर करता है? हाँ ऑर्डर मैटर करता है, वही तो बोल रहा हूँ कि अगर a, b लिखा हुआ है तो मेरे पास r सेट ऐसा आएगा, अगर b, a लिखा है तो मेरे पास r सेट ऐसा आएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा अब एक और चीज, तो कुछ भी पहले सकते हैं ना। सेकंड वाले केस में यहाँ मैं a, b की जगह b, a लिख रहा हूँ। सर हम लोग एलिमेंट्स को शफल कर सकते हैं 2,5 पहले लिख सकते हैं, हाँ भाई, तो मैटर नहीं करेगा ना। हाँ ये एलिमेंट की पोजीशन आप कैसे भी एलिमेंट की लिखो, पोजीशन मैटर नहीं करती, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है सेट में, ठीक है। अच्छा अभी एक और चीज मुझे बताने लेकिन दो। वो बची कुची कंडीशन भी चेंज हो जाएंगी ना, जैसे p, a लिखा है तो b बिलोंग्स टू सेट a और a बिलोंग्स टू सेट b हो जाएगा ना। नहीं, ये एलिमेंट की पोजीशन लाइक दिस इज एलिमेंट a, दिस इज एलिमेंट 1, दिस इज एलिमेंट 2, दिस इज एलिमेंट 3, तो आप एलिमेंट 3 को पहले लिख सकते हो, 2 को बाद में लिख सकते हो, वो मैटर नहीं करता। नहीं सर, ये सेकंड अंदर केस वाला में आपने a, b की जगह b, a लिखा है ना, तो हाँ फिर b, इसमें b बिलोंग्स टू a हो जाएगा और a बिलोंग्स टू b होगा क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाकी पूरा सब सेम है। ओके, सिर्फ मतलब एलिमेंट्स की पोजीशन स्विच हो गई है। हाँ मतलब इस चीज का ध्यान देना, ये क्वेश्चन में चेंज करता है। सर अगर हम लोग उधर r इज इक्वल टू a, b और फिर b इज इक्वल टू a माइनस 3 कर ले तो फिर भी हम लोग इसे 4,1 और 5,2 और 6,3। हाँ ऐसा भी लिख सकते हो, बट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अभी मैं बता रहा हूँ। अच्छा तो सर हम लोग कैसे रिलेशन दे देंगे और फिर हाँ आपको ये चीज बनानी पड़ेगी, रिजल्टेंट सेट बनाना पड़ेगा। अभी देखो एक और चीज, सर जो सेट्स हम लोगों से दिए हैं उनमें जो एलिमेंट्स उनका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा ना। एलिमेंट्स को ऑर्डर मैटर नहीं करता, लाइक दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकंड एलिमेंट, दिस इज थर्ड एलिमेंट, तो वो मैटर नहीं करता। लाइक आप 3,6 पहले भी लिख सकते हो, 1,4 बाद में। A और B एलिमेंट, A और B सेट है, उनमें भी जो एलिमेंट्स उनका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा ना।
वो जो मेन सेट है। हाँ, इसमें भी मैटर नहीं कर रहा। ये तो पहले सेट्स का बेसिक्स में ही बताया हुआ है मैंने कि लाइक इसमें आप 2 पहले लिख सकते हो, 1 बाद में लिख सकते हो। एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता कभी भी, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे डोमेन क्या है? व्हाट विल बी द डोमेन? अगर मुझे ये सेट दिया है और ये मतलब मुझे ये चीज़ गिवन है और ये दोनों सेट गिवन है, और तो व्हाट कैन आई से व्हाट विल बी द डोमेन फॉर दिस सिचुएशन? 1 2 3 सर ए यूनियन बी 6 तक रहेगा। 1 2 3 डोमेन हो गया। ए यूनियन बी रहेगा। अच्छा, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डोमेन इज 1 2 3। डोमेन क्या होता है? डोमेन वो वैल्यू होती है सेट ऑफ इनपुट जो आप इनपुट दे रहे हो। हाँ समझा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डोमेन पूछेगा आपसे तो डोमेन क्या हो गया? वो सेट ए हो जाएगा। 2, 3। रेंज क्या हो जाएगा? सेट बी। रेंज ऑफ सेट बी, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, 5, 6। ये पॉइंट सबको क्लियर है? सर रेंज बी क्यों हुआ? रेंज बी क्यों हुआ? रेंज जो आउटपुट आ रहा है वो मिलेगा ना। हाँ सर। अच्छा, अब देखो इसमें 1 रख रहे हो तो 4 मिल रहा है, 2 रख रहे हो तो 5 मिल रहा है। तो ये बाद वाली वैल्यू लिखी हुई है ना, ये रेंज का काम कर रही है। जो पहले वाली वैल्यू लिखी हुई है ये डोमेन का काम कर रही है। समझ गया सर। अच्छा, इस वाले के लिए तो क्लियर हो गया। नीचे वाले में डोमेन क्या होगा? यस सर, दिस इज सर सेम ही होगा ना। सेम ही होगा ना, हम लोग डिपेंड करते सर हम किस सर सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। देखो ये जो डोमेन और जो रेंज आता है ये रिलेशन के बेसिस पे आता है, ये पहले और दूसरे के बेसिस पे नहीं आता। लाइक यहाँ a कॉमा बी लिखो या b कॉमा a लिखो, मैटर नहीं करता। यहाँ पे तो आप b कॉमा a लिख रहे हो, यहाँ पे आप a कॉमा b लिख रहे हो। दिस इज a कॉमा b, दिस इज b कॉमा a। इसके बेसिस पे आप डोमेन और रेंज नहीं बता सकते हो। डोमेन और रेंज हमेशा आप रिलेशन के बेसिस पे बताओगे। लाइक यहाँ पे आप b आउटपुट मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है? जब आप a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। तो यहाँ पे भी डोमेन विल बी 1 2 एंड 3। यहाँ पे डोमेन को बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे रेंज विल बी 4 5 एंड 6। ये पॉइंट क्लियर हुआ? सर वो नोट डाउन कर रहा था, तो आप जब ये डोमेन और रेंज का बताया तब सुन नहीं पाया मैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो डोमेन क्या होता है? डोमेन इज द सेट ऑफ इनपुट दैट यू गिव, राइट, एंड रेंज इज द सेट ऑफ आउटपुट दैट यू रिसीव। अब मैं ये कह रहा था, ठीक है, अब यस शुजो, देखो अब नाउ व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अगर मैं यहाँ पे एक बार ए का इनपुट दे रहा हूँ तो इनपुट यहाँ पे मैं क्या क्या वैल्यूज दे रहा हूँ? 1 2 और 3 दे रहा हूँ ना। आई एम गिविंग इनपुट 1, क्योंकि ए की वैल्यू मैं इनपुट कर रहा हूँ तभी मुझे बी की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो डोमेन विल बी 1 2 एंड 3 एंड रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 5 एंड 6। अब जो सेकेंड पॉइंट मैं बता रहा था शिवेन, ये क्लियर हो गया ना? शिवेन नॉन इंटीजर, पता नहीं किसी ने पूछा था, वो शिवेन की आवाज ही लगी मुझे, ठीक है। नाउ व्हाट आई वाज सेइंग इन दिस क्वेश्चन इज, इन दिस पार्ट इज कि यहाँ पे अगर मैंने b कॉमा a लिख दिया तो सेट्स ऐसे हो गए। तो यूजुअली बच्चों के दिमाग में जो इमेज होती है ना वो ये होती है कि जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, जो दूसरा वाला होता है रेंज होता है। बट ऐसा नहीं है। इसको लिखने के बाद भी डोमेन वही रहेगा 1 2 एंड 3 एंड रेंज विल बी 4 5 एंड 6, बिकॉज ये रिलेशन पे डिपेंड करेगा। रिलेशन पे डिपेंड करेगा, बस इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। राइट, बस वो रिलेशन पे डिपेंड करेगा। मेरे पॉइंट ये था, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ईश्वरजोत आपको क्लियर हुआ? यस सर। ओके, ठीक है। आप देखो एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, उसमें आप लोग बताना मुझे, ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं? छोड़ो अभी इसको, होल्ड, ठीक है। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया आगे। अगर मान लो मेरे पास 1 2 एंड 3 है और b इज इक्वल्स टू 4 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 2। वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। हाँ सर, कंडीशन पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो हम 1 को 4 के साथ भी मैप कर सकते हैं, 1 को 5 के साथ भी मैप कर सकते हैं, 2 को 4 के साथ भी कर सकते हैं, 5 के साथ भी कर सकते हैं, 3 को 4 के साथ कर सकते हैं, 3 को 5 के साथ कर सकते हैं ना? हाँ सर। यस सर। तो जो मेरा रिलेशन सेट आएगा वो कैसा आ जाएगा? जो मेरे पास रिलेशन सेट आएगा, कंडीशन मतलब जैसे वो पीछे b = a + 3, हाँ, वैसे हाँ राइट, उसको कंडीशन बोलते हैं।
उसको कंडीशन बोलते हैं बेसिकली, कि उस कंडीशन पे रिलेशन डिपेंडेंट है। रिलेशन तो ये है आर, ठीक है, वो किस पे डिपेंडेंट है, इस कंडीशन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अभी समझ जाओगे। देखो यहाँ पे हम 1 को 4 के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, तो 1,4 एक रिलेशन हो गया, ठीक है। सिमिलरली 1,5 एक रिलेशन हो गया। सिमिलरली 2,4 एक रिलेशन हो गया। हर एलिमेंट के बाद हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं, दिस इज वन एलिमेंट, याद रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन में कभी गलतियाँ नहीं होंगी। 2,5, 3,4 एंड 3,5। अब अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हम इसमें से कोई भी, ये भी बेसिकली एक तरह से मेरे पास पावर सेट की तरह आ गया, जिसमें सारे सबसेट्स मतलब सारे नंबर ऑफ रिलेशन का यूनिवर्सल सेट हो गया। हाँ, एक तरह से कह सकते हो रिलेशन का यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब इसमें इस पर्टिकुलर केस में डोमेन क्या हो गया, इस पर्टिकुलर केस में डोमेन क्या हो गया? 1 2 3 नहीं सर, कुछ भी डाल सकते हैं। सब कुछ हो गया। हाँ, सब कुछ। डोमेन हम नहीं डिफाइन कर सकते, बी भी हो सकता है। डोमेन हम डिफाइन नहीं कर सकते। रिलेशन ही डिफाइन नहीं तो डोमेन कैसे होगा? डोमेन डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज रिलेशन नहीं डिफाइंड है। अभी मैंने क्या कहा कि सेट्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इस पे डिपेंडेंट होता है, रिलेशन पे डिपेंडेंट होता है, डोमेन और रेंज। तो अकॉर्डिंगली आप रेंज भी डिफाइन नहीं कर सकते, डोमेन भी डिफाइन नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर केस में। ये पॉइंट क्लियर हुआ? सर हमें रिलेशन फाइंड करने आएगा क्या? मान लो रिलेशन है कि ए इज लेस देन बी, तो ये पूरा रिलेशन हो गया। मान लो ऐसा रिलेशन दे दिया कि ए इज लेस देन बी, तो ये रिलेशन सेट हो गया पूरा सही। कंडीशन ये हो गई, समझ में आ गया ये? हाँ सर। तो रिजल्टेंट सेट मेरा ये आ गया। अब यहाँ पे डोमेन क्या हो गया? सर सेट ए। नहीं सर, अभी भी सर कैसे बोल, क्यों नहीं बोल सकते अब तो ए इज लेस देन बी। ओके, तो बस हम एक ही वैल्यू ले सकते हैं। एक ही वैल्यू लोगे तो ए यहाँ पे हो गया होगा ना पूरा डोमेन? नहीं, हमेशा सेट ए नहीं होता। मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट 6 भी होता, तो अभी भी तो रिजल्टेंट सेट मेरा यही है ना सर। इस केस में हाँ, इस केस में डोमेन क्या हो गया? 1 2 3 हो गया। हाँ, इस पर्टिकुलर केस में आपका सेट ए बोल सकते हो, लेकिन लिखोगे ऐसे ही कि डोमेन इज और आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो ना दोनों सेट्स को बेसिकली? हाँ, बेसिकली मैं दोनों सेट्स के सारे मतलब ए इज लेस देन बी मान लो अगर वो भी मैं समझा रहा हूँ अभी प्रतीक्षा, जो आप कहना चाह रहे हो वो मैं एक और पॉइंट है, उसको एक टर्म बोलते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी। देखो डोमेन ऑफ आर यहाँ पे क्या हो गया? 1 2 एंड 3 हो गया, एंड रेंज क्या हो गया? 4 5। ये पॉइंट क्लियर है? सर ये उल्टा होना चाहिए ना? क्यों उल्टा होना चाहिए? A इज लेस देन B है, तो मतलब B इनपुट होगा, तो A जो है सारे एलिमेंट्स है दैट इज लेस देन B। सो डोमेन जो होना चाहिए वो B होना चाहिए, और रेंज जो होना चाहिए वो R होना चाहिए, वो A होना चाहिए। तो ए है ना, लेकिन नहीं, जो मैंने लिखा हुआ ये चीज सही है, ठीक है। अब इसको समझते कैसे हो? कहना सही है सर, क्योंकि ए इज लेस नहीं, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा रिलेशन सही से नहीं डिफाइन किया। विश्वजीत यार देखो बेटा, अब एक एक स्टूडेंट बार बार डिस्कनेक्ट होता रहेगा, वापस से ज्वाइन करता रहेगा, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना ऐसे। ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड कि ठीक है आप डिस्कनेक्ट हो गए, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं दोबारा से वैसे भी सारी चीजें बताता रहता हूँ। सर आपने बोला a इज लेस देन b, इसलिए वो डोमेन ऑफ जो रिलेशन है वो a हो गया। लाइक हम a को चेक करेंगे, a की इनपुट देंगे और फिर चेक करेंगे कि b से कम है कि नहीं, ऐसा। अच्छा, तो a को चेक करना है, तो सिंस a को चेक करना है तो a एज अ इनपुट हो गया, ऐसे समझे इसको। इसमें रेंज b होगा? हाँ, इसमें रेंज b हो जाएगा। सर आज लेक्चर कब खत्म हो रहा है? यार लेक्चर खत्म हो जाता है वो थोड़ा मुझे 5 मिनट दे दो बस, एक दो पॉइंट बता दूं, फिर आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। डोमेन और रेंज समझ में आ गया ना। देखो एक और चीज़ होती है कि लेट्स से मेरे पास ए है 1 2 3 ऐसे ही ले लो, बी इज 6 9 ऐसा कुछ रिटर्न है, ठीक है। अब मुझे बताना है एक
ए क्रॉस बी, इसको हम बोलते हैं, इसका टर्म है कार्टेशियन सेट। कार्टेशियन सेट, कार्टेशियन सेट ये डिनोट करता है कि ए क्रॉस बी के सारे रिलेशंस को। कार्टेशियन सेट इज बेसिकली, जैसे हमने पावर सेट पढ़ा था, पावर सेट में क्या होता था कि सारे सबसेट्स इंक्लूडेड रहते थे, बेसिकली यूनिवर्सल सेट जो होता था, याद है? तो ए क्रॉस बी इज कार्टेशियन सेट, जो प्रतीक्षा वाज आस्किंग कि हम बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सारे टर्म्स को, तो हाँ बेसिकली हम वही चीज कर रहे होते हैं। कार्टेशियन सेट में क्या होता है कि सारे सेट्स इंक्लूसिव हो जाते हैं, लाइक 1 6 1,9 2 6 2,9 3 6। सर पिछला वाला भी कार्टेशियन सेट था ना? हाँ पिछला वाला भी कार्टेशियन सेट ही था, बट उसको नाम नहीं दिया। एज इन मतलब सब कुछ इंक्लूड हो गया, सब कुछ इंक्लूड हो गया, ठीक है। सर एक क्रॉस, सेकंड पिछला स्लाइड दिखाना। सर मतलब ये सेट के एलिमेंट्स का यूनियन हो गया। हाँ जैसे ए क्रॉस बी मतलब ए का बी के साथ सारा रिलेशन डिफाइन कर दिया। ए क्रॉस बी, क्रॉस का मतलब हो गया कि सारा रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं बी के साथ, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मतलब हो गया कि ए का सारा रिलेशन बी के साथ, तो ए का पहला टर्म लिया, उसके बी के सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बना दिया, फिर ए का सेकंड टर्म लिया, सारा रिलेशन डिफाइन कर दिया, एंड सो ऑन। अब जितने भी ए क्रॉस बी मतलब ए और बी के जितने भी रिलेशन होंगे वेयर ए विल बी एक्टिंग एज अ डोमेन मतलब इनपुट, ठीक है, वो सारे इसी सेट में से उठ करके आएंगे। पॉइंट है? मतलब लाइक अगर मैंने बोल दिया कि ए इज लेस देन बी, तो ये पूरा, हाँ सर अगर डोमेन है सर तभी। हाँ अगर डोमेन है, ठीक है। अगर मैंने बी क्रॉस ए डिफाइन किया तो वो कितना कैसा हो जाएगा? सर बी क्रॉस 6,1 6,2 ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा सबका, ठीक है। तो ये ध्यान देना, बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी कभी इक्वल नहीं होते। इसके एलिमेंट 6,1 है, इसका एलिमेंट 1,6 है, मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, करेक्ट ना? नहीं समझा? समझा सर। पर आपने बोला था यहाँ पे लगता, तो ये एलिमेंट ही डिफरेंट हो गया ना। नहीं ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैंने इसका बोला था कि एलिमेंट को अगर मैं 1,6 पहले लिख रहा हूँ या 1,9 पहले लिख रहा हूँ वो मैटर नहीं करता। ये तो ऑर्डर मैटर करेगा ना यहाँ पे इस सिचुएशन, डोमेन और रेंज के लिए मैटर नहीं करता, बट ऐसे तो मैटर करेगा ना कि लाइक ये एलिमेंट ही अलग हो गया। सर ये कार्टेशियन सेट समझा सर, ए क्रॉस बी निकाला कैसे आपने? हाँ ए क्रॉस बी निकाला कैसे? 1 को लो, फिर 1 का बी के सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाओ, तो 1,6 एक रिलेशन हो गया, 1,9 एक रिलेशन हो गया, फिर 2 लो, 2,6 और 2,9 एक रिलेशन हो गया, मतलब एक इस तरह से। सर ए क्रॉस बी खुद से कोई रिलेशन है क्या? इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कह सकते हो कि ए क्रॉस बी मतलब ए इज लेस देन बी। वैसे ए क्रॉस बी खुद से रिलेशन नहीं है, ए क्रॉस बी सारे रिलेशंस का क्या कह सकते हो कि जैसे मान लो यहाँ पे 1 भी होता तो 1,1 भी आ रहा होता, और 2,1 भी आ रहा होता, एंड 3,1 भी आ रहा होता, ऐसा भी आ रहा होता। सारे रिलेशंस को मतलब जो भी आप स्टैंडर्ड रिलेशन डिफाइन करोगे ए और बी का, वो इन्हीं सारे सेट्स में से कोई वैल्यू उठ करके आएगी। ए क्रॉस बी यूनिवर्सल सेट हो गया। हाँ ए क्रॉस बी विल बी एक्टिव कार्टेशियन सेट बोलते हैं इसको। कार्टेशियन सेट इज अ यूनिवर्सल सेट जहाँ से जो भी रिलेशन आप डिफाइन करोगे वो इसी से उठ करके आएगा, इसी सेट में से आप वैल्यूज चूज करोगे उसकी। लाइक अगर मैंने इसमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बोल दिया कि बी इज ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, तो क्या हो जाएगा? 1,6 1,9 2,6 ये 6 सेट्स उठ कर, ये 6 पेयर्स उठ करके आएंगे, ये 6 एलिमेंट्स उठ करके आएंगे, ये 3 एलिमेंट्स नहीं उठ करके आएंगे। तो अगर मैंने बोल दिया कि a इज इक्वल्स टू बी, सर ये ये कैसे उठा आया? उठेगा। 1,1 2,1 ये कैसे आया? मान लो एक और एलिमेंट इंक्लूड कर लिया 1, ओके वैसे, ठीक है। हाँ और मान लो मैंने बोल दिया कि a इज इक्वल्स टू a लेस दैन b, a लेस दैन b पे क्या हुआ? ये 6 उठ करके आए, a इक्वल टू b, a इक्वल टू b पे ये 1,1 आया, और a इज ग्रेटर दैन b, a इज ग्रेटर दैन b पे ये आया। तो ये 3 रिलेशंस मिल करके a क्रॉस b को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो बहुत सारे रिलेशंस इस तरह के बना सकते हो, मतलब ये तो वन ऑफ द एग्जांपल है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि a इज अ मल्टीपल ऑफ b, a इज अ मल्टीपल ऑफ b पे क्या कर सकते हो? सॉरी b इज अ मल्टीपल ऑफ a, तो b इज अ मल्टीपल ऑफ a, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। जितने एलिमेंट डोमेन में है उतने रिलेशंस बनेंगे? नहीं अभी नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए एक फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं। ओके
सर वो a is less than b equal to और वो less than वाला वो समझ नहीं आया आपने क्या बोला। देखो मैंने मान लो एक रिलेशन दिया a is less, ये सुपर सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, ये तो समझ में आ रहा है a क्रॉस b, ठीक है। अब मान लो पहला बोला कि एक रिलेशन है a is less than b, तो वो इसी सुपर सेट या इसी पावर सेट में से उठ करके एलिमेंट्स आएंगे, कहीं बाहर से कोई एलिमेंट आप कोई और रिलेशन नहीं बना सकते हो। a क्रॉस b मतलब सारे रिलेशंस डिफाइन कर दिए आपने, तो जो भी आप मिनी रिलेशंस बनाओगे, जैसे मिनी रिलेशन क्या होगा, a is less than b, छोटे रिलेशंस, तो उसमें से इसी यूनिवर्सल रिलेशन सेट वाले में से उठ करके जो वैल्यूज आएंगी। हाँ तो सर वो यूनिवर्सल सेट ही है ना। हाँ वही बेसिकली कहने का वही मतलब है। तो ठीक है, कार्टेशियन सेट का मतलब समझ में आ गया। कार्टेशियन सेट इज बेसिकली अ सेट ऑफ ऑल रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम विद पॉसिबल फॉर a विद रिलेशन टू b। तो ये सारी डेफिनेशंस आपके पीडीएफ में है, आज मैं एक और पीडीएफ भेजूंगा रिलेशन एंड फंक्शन का, उसमें भी होगी। ठीक है, तो इतनी नॉलेज के साथ आई एम पुटिंग होल्ड टू दिस लेक्चर। एक्सरसाइज 2.1 से पहले जो सॉल्व्ड एग्जांपल है, सॉल्व्ड एग्जांपल जो है वो देख लेना एक बार, समझ जाओगे थोड़ा बेटर, और प्लस डेफिनेशंस देख लेना। ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग अ पीडीएफ। सर फिर इन रिलेशंस के बेसिस पे हम डोमेन और रेंज बता सकते हैं ना? हाँ मतलब उसमें डोमेन और रेंज भी है, तो थोड़ा बहुत भी समझ जाओगे, थोड़ा एक दो सॉल्व एग्जांपल्स देखना, क्लियर हो जाएगा। मैंने जितना बताया उसके, मैं इसके बाद क्या कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बार और ब्रीफ करूंगा इस पॉइंट को। ठीक है, तो एक बार मैं होमवर्क नोट डाउन कर ले रहा हूँ, प्लीज आप लोग लिख लो। होमवर्क इज 1.6 मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। ठीक है, ये मुझे भेजना है, दिस यू हैव टू सेंड। ठीक है, आपको सॉल्व एग्जांपल्स भेजेंगे ना सर? सॉल्व एग्जांपल्स जो हैं 2.1 एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज 2.1 से पहले जो है वो आपको एक बार गो थ्रू करना है बस। सर 1.6 भी भेजना है। 1.6 और हाँ मिसलेनियस चैप्टर 1 ये भेजना है। 1.6 ओरल एक्सरसाइज होगी बेटा, उसमें कुछ भी नहीं है। वो कब तक भेजना है? ओके सर। ठीक है, ये आपको भेजना है टुमारो नाइट तक। सर और मॉड का आज रात तक भेजे ना? हाँ आज रात तक। मॉड वाला जो होमवर्क है, वाला एक्सरसाइज है, इसमें 12 क्वेश्चंस है। हाँ 12 या 14 क्वेश्चंस मैंने भेजे हैं। ठीक है, वो टू नाइट, आज रात तक भेजना। ठीक है, चलो एंड करता हूँ सेशन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हाँ इसकी रिकॉर्डिंग्स आप लोग को मिल जाएंगी, कोऑर्डिनेटर से मांग लेना आयुष। ठीक है, गीता मैम होंगी। थैंक यू सर। मतलब सिर्फ नॉर्मल लेक्चर्स के मिलते हैं। बाय सर। थैंक यू, बाय।